गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इट्स प्राइमरीली डिज़ाइंड एज एन इलेक्ट्रिक कार, जिसमें एक रेंज एक्सटेंडर रखा गया है टू एक्सटेंड इट्स रेंज। तो ओवरऑल गाड़ी का टॉर्क इंस्टेंट है। इट्स अ सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन। तो इसमें जो चीज़ मैंने नोट की है वो सस्पेंशन वाइज द कार इज़ वेरी कंफर्टेबल। वो डग साउंड नहीं है गाड़ी में, बट थोड़ी सी आवाज़ है सस्पेंशन के डैम्पिंग की। उसके अलावा सस्पेंशन बड़ी वेल ट्यून्ड है। आपको किसी भी खड्डे या झटके में कोई भी चीज़ अंदर गाड़ी फील नहीं करवाती है। प्रॉपरली टाइटन्ड सस्पेंशन है। इसके बाद अब इसके ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में बात करें तो इस वक्त हम इसे चला रहे हैं कंबाइन पे, क्योंकि हमारी 18% बैटरी है और 504 किलोमीटर का फ्यूल हमारे पास रिमेनिंग है। अच्छा, तो इसमें आपके पास मोड्स आ जाते हैं, इको, कस्टम, स्पोर्ट और एनर्जी मैनेजमेंट में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। यू कैन ड्राइव इट आइदर एज एन ईवी और कंबाइन, या सिर्फ ओनली ऑन फ्यूल। इस वक्त हमने इसे कंबाइन पे रखा हुआ। अच्छा, अब कंबाइंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में या इवन इसको किसी भी इसमें हो, मैंने टेस्ट करके देख लिया, ईवी में भी, फ्यूल में भी, कंबाइंड में भी। व्हेन यू पुट योर फुट डाउन तो आपको इंजन की साउंड आती है कि वो आरपीएम पिक कर रहा है टू अचीव द पावर नीडेड। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि अभी अब हम 100 पे जा रहे हैं, तो एक हल्की सी साउंड इंजन की भी आ रही है और पीछे से एक रेजोनेटिंग साउंड आ रही है। जो रेयर व्हील ड्राइव है तो इसकी मोटर बैक पे है, तो उसकी भी एक साउंड आ रही है। अच्छा, वो जैसे आप 120 को क्रॉस करते हैं तो वो एक बहुत मिनिमल सी गूंज है गाड़ी के अंदर जो आने लग जाती है, जो मुझे डिफरेंट लगती है, क्योंकि आई एम नॉट द पर्सन जो हर वक्त इलेक्ट्रिक कार चलाता है। तो मे बी दिस इज़ अ नॉर्मल फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, क्योंकि ये टेस्ला के अंदर भी सेम चीज़ थी। अब आते हैं गाड़ी के जो फीचर्स हैं एंड हाउ दे हेल्प यू व्हाइल यू आर ड्राइविंग। तो इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी है जो मुझे किसी और गाड़ी में नहीं मिली है, चाइनीज़ और वॉट एवर, कि इसका ये जो हेड्स अप डिस्प्ले है, इसके अंदर आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। मेरा क्रूज़ क्या लगा हुआ है और उसकी स्पीड क्या है। उसके अलावा अगली गाड़ी है तो उससे डिस्टेंस कितना रखा हुआ है, मैंने यहाँ से सेटिंग क्या की है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग साइडों पे तो चल ही रही है, उसके अलावा मेरे हेड्स अप पे वो मुझे इंस्टेंटली बताता है कि आपके लेफ़्ट साइड पे गाड़ी है, राइट पे गाड़ी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इस गाड़ी को लेकर। बाकी गाड़ी के जो इंसुलेशन है, एयर का साउंड वगैरह, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब इसको थोड़ा सा हम हायर स्पीड्स पर लेके जाके देखते हैं कि व्हाट हैपन्स। अब जैसे ही 100 क्रॉस हुआ है तो इंजन की भी एक साउंड आने लग गई है और उसकी एक हल्की सी वाइब्रेशन भी पैडल में फील हो रही है। उसके अलावा पीछे से भी आहिस्ता आहिस्ता गूंज बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुझे ये चीज़ नैग करती है कि आप एक लग्जरी, कहने को ठीक है लग्जरी कार बना रहे हैं, तो इसके अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप इसको, अब मैं फ़र्ज़ करें 120 पे मैंने इसका क्रूज़ इनिशिएट कर दिया है, तो अब देखते हैं कि क्रूज़ पे ये क्या करती है। अब जैसे जैसे वो आपकी स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे शोर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, बट नो इट्स मिनिमल, क्योंकि अब मैं अपने पैर से नहीं कर रहा, तो इट्स नॉट नैगिंग एनी मोर। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट्स कंसिडरेबली कंफर्टेबल के कैबिन नॉइज़ बड़ा इंसुलेटेड है, बट यस लग्जरी कार के लेवल वाला इंसुलेटेड नहीं है। अब ये टर्न था तो उसने खुद ही गाड़ी को स्लो डाउन किया, मुझे कोई ब्रेकिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो गाड़ी इन टर्म्स ऑफ दैट इट्स बिल्ट अराउंड द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ वी ड्राइव द थिंग। दिस इज़ द हेड्स अप डिस्प्ले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये देखें कि लेफ़्ट पे हमारे कार है, तो इट्स मेंशनिंग के आपके लेफ़्ट पे कार है इस वक्त। उसके अलावा ये क्या रेंजेस हैं मेरी दोनों वो दिखा रहा है, आपके स्पीड लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। अब हम इसका क्रूज़ एंगेज करते हैं। क्रूज़ इसका एंगेज करने के लिए क्रूज़ का अलग से बटन नहीं है। एंगेज करने के लिए आपने डी को ही दोबारा से क्लिक करना है, और ये अगेन टेस्ला से कॉपीड है। तो अब यहाँ पे हमने कितने पे क्रूज़ लगाया वो आ गया, और हमने कितना डिस्टेंस सेट किया हुआ है वो आ रहा था। अब ये मैं डिस्टेंस यहाँ से चेंज कर सकता हूँ टॉगल से, तो ये टॉगल पे आपको डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं।
देन आपने अगर स्पीड बढ़ानी है तो वो भी आप लेफ़्ट इससे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर इसके साउंड सिस्टम की बात करें तो इसमें 14 स्पीकर का साउंड सिस्टम आता है जो कि किसी थर्ड पार्टी का नहीं है, नेपाल का अपना ही है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इट हैज़ अ सबवूफर इन द ट्रंक, तो उसकी वजह से बहुत ही सराउंड साउंड की फ़ील आती है। उसके अलावा गाड़ी के जो बाकी सारे आपके फंक्शन अभी आप ये देख सकते हैं कि हमने लेन कीप और फ्रंट क्लूजन वार्निंग वगैरह ऑफ़ किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ी ये डिंग डिंग कम कर रही है, अदरवाइज़ ये काफ़ी शोर डालती है। अब जहाँ तक इस गाड़ी की लेन कीप की बात है तो ये आप देख रहे हैं कि वी आर क्रूजिंग एट 75 किलोमीटर्स और क्रूज़ लगा हुआ है। तो गाड़ी जैसे ही लेन छोड़ने की कोशिश करती है, गाड़ी बड़ी सॉफ्टली खुद स्टेयर बैक कर देती है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको वार्निंग में वाइब्रेशन चाहिए स्टीयरिंग में, मतलब इफ़ आई ऐड दिस वाइब्रेट पे लगाते हैं तो अब क्योंकि हाँ ये अब इंटरेस्टिंग था कि मैंने एंगल अप्रोच का ऐसा कर दिया था लाइन को कि आइदर वो स्पीड स्लो करता या उसको एकदम झटका दे के वापस लाइन पर आता। तो इट इज़ डूइंग इज़ कि ये अगर मैं एंगल ज़्यादा करता हूँ तो ये स्पीड को वेरिएट करके अपना इसका रिस्पॉन्स वापस सेट करने का वो एग्रेसिव नहीं करता, जिस पर लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा डेंजरस, या बंदे को वैसे ही डर लगने लग जाता है कि यार ये गाड़ी क्या कर रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मैच्योर सिस्टम है इसका, और ये मुझे लगता है MG वगैरह का भी मैंने यूज़ करके देखा है तो उन सब से ही बेहतर है। अब उससे आगे गाड़ी नज़र आ गई, ये आ गया था तो उसने ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और हाईवेज़ के लिए बहुत ही अच्छी एडिशन है। अब जहाँ तक गाड़ी के एक्सेलरेशन वगैरह की बात है तो ये एक दफ़ा तो आपको सीट में लगा देती है। इट हैज़ 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अभी फ़िलहाल बैटरी हमारे पास 23% पे आ गई है चार्ज होके, क्योंकि मैंने इसे कमांड पे रखा हुआ है। ये वाली चीज़ बड़ी लैगिंग है कि अब मैं इसे पुश कर रहा हूँ कार को, तो ओवरऑल गाड़ी की स्टेबिलिटी तो बहुत कंफर्टेबल है, बट ये इंजन का शोर ऐसा लगता है जैसे आप कोई बाकी 1500 सीसी गाड़ी चला रहे हैं। ये थोड़ा सा लैगिंग है। अदरवाइज़ डेली ड्राइविंग और कंफर्टेबल ड्राइव्स के लिए गाड़ी की ड्राइव बहुत ही अच्छी है। मतलब आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि चाइना ऐसे ही चीज़ें बनाने लग गया हुआ है। सस्पेंशन वाइज जहाँ तक इसकी गाड़ी में बॉडी रोल की बात है तो गाड़ी में बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके लोड डाउन स्टांस और विड्थ और ओवर शोल्डर लाइंस जितनी हैं उसकी वजह से गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्लांटेड फील देती है। आपको कहीं से भी बिल्कुल फील नहीं आती कि यू आर ड्राइविंग अ क्रॉस ओवर, कि आप हर वक्त हिल रहे हैं। अभी आगे हमारे पास एक पैच है जिसे हम कहते होते हैं कि ये सस्पेंशन टेस्टिंग पैच बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो इसमें आपको अभी मैं चला के दिखाता हूँ कि हाउ डज़ इट फील। ये बहुत रफ सा पैच है, आप देख सकते हैं पॉट होल्स हैं और गाड़ी उसके ऊपर से जा रही है, तो गाड़ी आपको कोई भी चीज़ फील नहीं कराएगी। अच्छा, उसके बाद ये अनइवन पैच है, इसमें वेव है, तो आप गाड़ी बिल्कुल जहाँ पे जितनी डैम्पिंग चाहिए उतनी डैम्पिंग करती है, उसके अलावा नो डैम्पिंग या कोई ओवर बाउंस नहीं आपको मिलेगा। जहाँ तक गाड़ी की रोड क्लियरेंस की बात है तो हमने इसे मल्टीपल स्पीड ब्रेकर से गुजार के देखा है, तो एज सच कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लोअर्ड है गाड़ी बट कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं इन स्पोर्ट्स मोड के इसका 0 to 100 क्या आता है। इट्स नॉट कंसिडरेबली अ फास्ट कार। जहाँ तक इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात है तो पेंट के अलावा मैं इस गाड़ी में कोई भी नेगेटिव बात नहीं ढूंढ सका। अगर मेरा बजट हो 1 करोड़ रुपए का तो दिस वुड बी द कार दैट आई वुड बाय। तो दुबाल SO5 का बहुत इंटरेस्टिंग एक फीचर है, इट्स फ्रॉम इट्स रिमोट। तो इसे कहते हैं स्ट्रेट इन एंड स्ट्रेट आउट फंक्शन। पार्किंग में से आप इसे रिमोट के थ्रू, अगर आप दरवाज़ा खोलने की जगह नहीं है तो इसे बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर वापस भी पार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसका ट्रंक का बटन 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। द कार वुड स्टार्ट ब्लिंकिंग। उसके बाद आप लॉक का बटन दबाएंगे तो गाड़ी हैंड ब्रेक रिलीज़ करेगी और पीछे जाएगी। इसी तरह आप अनलॉक का बटन करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी।
था आज का हमारा डिटेल्ड डिपाल SO5 का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।